हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन किया था और सेकेंड पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन है कि इफ वी टेक अ पॉइंट पी ऑन द हाइपोटेनस ए सी और अ पॉइंट क्यू ऑन एक्सटेंडेड, यानी कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हैं कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर ए सी को एक्सटेंड किया गया है क्यू तक और ए बी को एक्सटेंड किया गया है एन तक। तो बोला कि ऑफ द राइट ट्रायंगल ए बी सी एंड ड्रा पी ए परपेंडिकुलर टू ए बी। आप देख सकते हैं कि पी एम जो है ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और सिमिलरली क्यू एन जो है ये भी ए बी पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। यानी कि ओरिजिनल जो ट्रायंगल था ए बी सी था, हमने ट्रायंगल ए बी सी के एक साइड जो है ए सी है इसको एक्सटेंड किया क्यू तक और एक साइड है आपका ए बी, इसको एक्सटेंड किया एन तक और हमने दो राइट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पी एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड क्यू एन परपेंडिकुलर टू ए एन। ये पूरे क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल हमारा ट्रायंगल था ए बी सी और दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमारे पास थ्री राइट एंगल ट्रायंगल आ गया आपका पी ए एम सी ए बी क्यू ए एन। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम यह देखना चाहते हैं कि यदि इस छोटे वाले ट्रायंगल में पी ए एम में यदि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जैसे साइन ए कॉस ए टैन ए का जो वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके बाद अगर इसी के करस्पॉन्डिंग हम चलते हैं सी ए बी में यानी ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम साइन ए कॉस ए टैन ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या दोनों वैल्यू सेम है या दोनों में कोई डिफरेंस है। अगर ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए ट्रायंगल पी ए एम में हम साइन ए फाइंड किए और ट्रायंगल क्यू ए एन में हमने साइन ए फाइंड किया तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस आ रहा है, इस क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमको सबसे पहले किसी दो ट्रायंगल में चलना पड़ेगा, यानी कि पी ए एम और सी ए बी में चलिए या आप सी ए बी क्यू ए एन किसी भी दो ट्रायंगल्स में चलेंगे आप, रिजल्ट सभी का एक ही जैसा आएगा। जैसा तो हम सबसे पहले लिखेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो हम चलेंगे आपका ट्रायंगल पी ए एम में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ए एम एंड ट्रायंगल सी ए बी। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको सिमिलर प्रूफ करें। तो आप जानते हैं कि पी ए एम में एंगल जो है एम परपेंडिकुलर है एंगल एम और सी ए बी में एंगल बी जो है परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, ये आपका गिवन है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। साथ ही साथ अगर बोलते हैं आप पी ए बी में पी ए एम और सी ए बी अगर दोनों बोलते हैं तो दोनों में एंगल ए कॉमन हो रहा है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए लिखेंगे, ये है आपका कॉमन। तो आप सिमिलरिटी की क्राइटेरिया जानते हैं कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स की दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा बाई एंगल सिमिलरिटी से। देयरफॉर ट्रायंगल जो है पी ए एम सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा आपका सी ए बी का, किस क्राइटेरिया से, बाई एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो आप जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होता है वो सेम रेशियो में होता है। तो यदि हम सेम रेशियो में करेंगे तो देखिए इसका पी ए लेते हैं, पी ए अपॉन इसका क्या हो जाएगा सी ए, ठीक है। इसमें भी देख सकते हैं पी ए और देखिए सी ए, यानी फर्स्ट दो लिए तो फर्स्ट दो। इसके बाद अगर इसका हम लेते हैं पी एम और इसका क्या लेते हैं आपका सी बी, दोनों आपस में इक्वल होगा। और यदि आप लिखना चाहेंगे तो ये देखिए इसका अगर बेस लेते हैं छोटे वाले का ए एम तो बड़े वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा ए बी। आप ये समझते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तब करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में आता है, क्लियर है। अब हम चाहते हैं कि इसमें क्या है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है जैसे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सभी का हम एंगल ए फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आप अगर
पी ए एम में साइन ए निकालते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ए एम। एक तरफ हमने पी एम लिख दिया और एक तरफ इन ट्रायंगल लिखेंगे सी ए बी। दोनों का हम करके देखते हैं कि क्या साइन ए की वैल्यू दोनों में अलग अलग आ रहा है या सेम आ रहा है। तो आप जानते हैं साइन ए, साइन थीटा, यहाँ पर थीटा का काम एंगल ए कर रहा है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम कंसेप्ट में बता चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। तो क्या है, परपेंडिकुलर। अगर पी ए एम में चलेंगे तो इसको एंगल मानेंगे, तो एंगल का अपोजिट साइड कौन आ रहा है, पी एम। तो आपका परपेंडिकुलर हो गया पी एम और हाइपोटेनस इसका क्या होगा, पी ए। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें चलते हैं सी ए बी में, इसमें भी चलेंगे साइन थीटा, तो साइन ऑफ एंगल ए यानी साइन ए, इसका होगा आपका सी ए बी में चलेंगे तो एंगल यही है और इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, सी बी, और आपका सी बी और हाइपोटेनस कौन होगा, सी ए। ए सी कहिए चाहे सी ए कहिए। अब आप देखिए इसका साइन ए इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए आया, इसका साइन ए इक्वल टू पी एम अपॉन पी आया। और यहाँ पर हमने एक सिमिलैरिटी जो यूज किया है वो हमें आ रहा है, देखिए पी ए अपॉन सी ए, पी एम अपॉन सी बी। तो हमें साइन में चले हैं तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इन दोनों को हम एक साथ लेकर चलेंगे। तो हम इस रिलेशन को लिखेंगे, सिंस हमें पता है पी ए अपॉन सी ए इज इक्वल टू पी एम अपॉन सी बी। हमने सिमिलैरिटी से भी दिखाया था। तो यदि मैं चाहूँगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, पी एम अपॉन पी ए इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए। क्लियर। अब कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो क्या होगा, सी ए इंटू पी एम। तो आप भी यहाँ भी देख लीजिए सी ए इंटू पी एम आ रहा है, और इसको करेंगे पी ए इंटू सी बी। ये देखिए पी ए इंटू सी बी यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर सेम आ रहा है। तो इस रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पी एम अपॉन पी ए यानी कि साइन ए किस ट्रायंगल में था, पी ए एम में, और इसमें क्या था आपको सी बी अपॉन सी ए, इसमें भी आपका इस ट्रायंगल में सी ए बी में था सी बी अपॉन सी ए। यानी कि दोनों ट्रायंगल में यदि हम चलते हैं तो दोनों ट्रायंगल में साइन ए की वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, आप देख सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू पी एम अपॉन पी ए था, पी एम अपॉन पी ए किस ट्रायंगल में था, पी ए एम में था। और देखिए इसमें साइन ए इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए था, ये किस ट्रायंगल में था, सी ए बी में। तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी साइड्स को एक्सटेंड कर दिया जाए तो इस एंगल के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे हमने ट्रायंगल ए बी सी के एक साइड ए सी को एक्सटेंड किया क्यू तक और एक ए बी को एक्सटेंड किया आपको एन तक, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल पी ए बी पी ए एम का साइन ए का वही वैल्यू आया और सी ए बी भी साइन ए का सेम वैल्यू आया। इसी प्रकार यदि आप चलना चाहते हैं क्यू ए एन में और सी ए बी में, तो इसमें भी सेम वैल्यू आएगा। तो आप इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, क्यू ए एन और सी ए बी दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे और जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। जैसा आप देखिए हमने साइन ए का दिखाया, आप कहेंगे कि सर कॉस ए का दिखाइए, टैन ए का दिखाइए, तो हम कॉस ए भी फाइंड कर लेंगे। चलिए इसमें क्या करेंगे, हम कॉस ए की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो कॉस ए इज इक्वल टू किस ट्रायंगल में हम चल रहे हैं, देखिए पी ए एम में, पी ए एम में कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा कहिए, ए थीटा का काम कर रहा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो पी ए एम में बेस कौन सा होगा आपका, ये देखिए बेस ए एम होगा, ठीक है, और हाइपोटेनस कौन होगा आपका, ए पी, यानी ए एम अपॉन ए पी आ गया। ठीक है, अब चलिए सी ए बी में कॉस ए निकालिए, कॉस ए अगर फाइंड करेंगे सी ए बी में तब बेस ए बी हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनस क्या आ गया आपका, ए सी आ जाएगा, चाहे सी आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कॉस ए इक्वल टू ए एम अपॉन ए पी आया, इसमें कॉस इक्वल टू ए बी अपॉन सी आया। क्लियर, कॉस ए इक्वल टू ए बी अपॉन सी आया। अब हमको पता है, ये देखिए ए एम अपॉन ए बी इसमें है और आपका क्या है, ए बी अपॉन सी है, तो हम किसको लेकर चलेंगे, ए बी अपॉन सी ए। और तो अगर हम इन दोनों को लेकर चलते हैं, यानी कि हम पता है
हमें ये चीज़ पता है सिन कि PA अपॉन CA इज इक्वल टू AM अपॉन AB। अगर मैं चाहूँ इसको इस प्रकार लिखना, जो हमारा रिजल्ट है यानी कि AM अपॉन AP, ठीक है, इज इक्वल टू M अपॉन AP इज इक्वल टू AB अपॉन CA। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AP इंटू AB, यहाँ पर भी देखिए AP इंटू AB आ रहा है, और AM इंटू CA, ये देखिए AM इंटू C, यानी कि इस रेशियो को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपका AM अपॉन AP देख सकते हैं, cos A की वैल्यू है किस ट्रायंगल में? PAM में, और आपका AB अपॉन CA किस ट्रायंगल में है? आपका CAB में। तो अगर हम सेम एंगल को रखते हैं, यानी इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला? इससे ये कंक्लूजन निकला कि कोई भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर उसके साइड को एक्सटेंड कर देंगे, अगर एंगल को सेम रखते हैं तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से आप और सब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो जाए, जैसे tan A आप निकालेंगे किसमें? PAM में, और इसके बाद आपको tan A निकालेंगे किसमें? CAB में। सिमिलरली आप जो है QAN में और CAB में निकाल सकते हैं। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला हम बता रहे हैं। इससे कंक्लूजन हमको मिला, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो कंक्लूजन है ये समझिए कि द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम। यानी इसका कहने का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होती है यदि हम ट्रायंगल के साइड्स के लेंथ को इंक्रीज कर दें। इसका मतलब यही हुआ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स के किसी भी साइड्स को यदि हम इंक्रीज करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। थैंक यू। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो यदि आपको पसंद हो तो अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, और मैं ट्रिग्नोमेट्री की अगला वीडियो जल्द ही लेकर आ रहा हूं अगले कंसेप्ट के साथ, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे फुल कंसेप्ट के साथ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।